आदाब नाजरीन, हिंद न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल अदनान और इस वक्त हम मौजूद हैं मटिया बुर्ज बिरजूनाला में और उलमाए कराम के साथ हम इस वक्त खड़े हैं जिनका नाम है जनाब इस्लामुद्दीन साहब, जो कि बिरजूनाला इमाम मस्जिद बहैसियत और समाजी फलाही व अदबी खिदमात की हैसियत से एक मुनफरिद पहचान रखने वाले हैं। और आइए हम उनसे मुहर्रमुल हराम, जिसे एहतराम का महीना कहा जाता है, उस पर चंद बातें करते हैं इस मौजू पर। इमाम साहब, हमें मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से मुख्तसर अंदाज में आप हमें कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। मुहर्रमुल हराम बहुत ही मुक़द्दस महीना है। इस माह मुबारक की 10वीं तारीख़ को हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़हब हक़्क़ा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए, अपना सब कुछ कुर्बान करके ईमान, इस्लाम और कुरान के ज़ाब्तों की हिफाजत किया है, इंसानियत की हिफाजत किया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ़ मुसलमानों को बल्कि इंसानियत की हिफाजत की है। यही वजह है कि दुनिया की हर कौम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला को और अहले बैत को बहुत ही इज़्ज़त व अज़मत की नज़र से देखते हैं। इसी 10वीं तारीख़ को करबला का मैदान बर्पा हुआ। वाक़या करबला ये इंसानियत के दर्स के लिए है, ईमान की हिफाजत के लिए। करबला में क्या कुछ नहीं हुआ, हर दौर का हर जुल्म को दोहराया गया करबला में, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र और रज़ाए इलाही में डटे रहे और हर जुल्म को अपने सीने से लगा लिया। जब जब ज़रूरत पड़ी तो इमाम हुसैन कभी सिद्दीक़ की सदाकत बनकर करबला में उभरे, कभी उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत बनकर करबला में उभरे, कभी उस्मान गनी की सखावत बनकर करबला में उभरे, कभी मौला अली की शुजाअत बनकर करबला में उभरे और ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद कर दिया, ज़ालिमों के जुल्म को मिटा दिया, ज़ालिमों को खाक में मिला दिया, यजीदियों को खाक में मिला दिया और हक़ के परचम को उन्होंने करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी हक़ के परचम को झुकने नहीं दिया। इमाम साहब, जैसे कि पिछले गुज़रे साल कोविड के दौरान जैसे कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि मुहर्रम में जुलूस और जलसे नहीं निकाले जाएंगे, और इस साल भी तीसरा वेव चल रहा है तो इसमें भी गाइडलाइंस जारी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लोगों को मनाना चाहिए मुहर्रम? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग हुसैनी हैं और जो हुसैनी होता है वो अपने मजहबी कानून को भी अच्छी तरह जानता और समझता है और जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कानून की भी इज़्ज़त करता है। लिहाजा गुज़िश्ता साल कोरोना काल में बहुत ही अक़ीदत व मोहब्बत और अमन व शांति के साथ सुलझे हुए अंदाज में मुहर्रम का त्यौहार मनाया और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस मर्तबा भी हुसैनी अपने मुल्क के कानून की इज़्ज़त करते हुए, अपने मुल्क के आदेश पे अमल करते हुए अमन व अमान और शांति के साथ मुहर्रम मनाएंगे। इसके अलावा भी हम तमाम सुन्नी भाइयों और हुसैनी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि जज्बात में आकर कोई ऐसा काम ना करें जो मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ हो। जैसा कि आपको पता ही है, सप्तानाबाद ट्रस्ट और हुगली शाही इमामबाड़ा जो है उन्होंने ऐलान कर ही दिया पिछले साल की तरह कि इस साल भी जो है शाही जुलूस का वगैरह नहीं निकाला जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में हमारे सरज़मीन बिरजूनाला में जितने भी मुहर्रम और मुहर्रम के हवाले से जितने भी कमेटियां हैं और जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने भी अपने अपने इलाक़ों में ऐलान किया है कि मुहर्रम में भीड़ भाड़ ना हो, मेला वगैरह का एहतमाम ना किया जाए, बल्कि अपने घरों में और कम भीड़ के साथ जैसा कि हुकूमत का आदेश है इसी एतबार से मुहर्रम मनाया जाए और इमाम हुसैन की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश किया जाए। अब बहैसियत उलमाए कराम मटिया बुर्ज बिरजूनाला मस्जिद इमाम, आप यहाँ के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम क्या देंगे, जो हमारे इमाम हुसैन ने
کربلا کے میدان میں امت محمدیہ کو پیغام دیا ہے، بس اسی پیغام کو ہم دہراتے ہیں اور اسی پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ امام حسین نے یہ عظیم قربانی انسانیت کی حفاظت کے لیے، مذہب کی حفاظت کے لیے، مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے قانون کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امام حسین کے نقش قدم پہ چلیں۔ اگر ہم بھائی ہیں تو ایک وفادار بھائی بن کر رہیں، اگر ہم بیٹا ہیں تو ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا بن کر زندگی گزاریں، اگر ہم کسی کا ماما ہیں تو ایک ذمہ دار ماما بن کر رہیں، ہم اگر کسی کے بھتیجے ہیں تو ہم کربلا کو پڑھیں، کربلا کو سنیں اور شہدائے کربلا کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ذمہ دار ماما بن کر زندگی گزاریں اور ایک اچھا انسان، سچا مسلمان اور ایک اچھا نمازی بن کر زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً ہم حقیقی معنوں میں حسینی ہیں۔ اگر اس کے خلاف ہم چلتے ہیں تو یاد رکھیے، اگر ماں باپ کی گستاخی ہم کر رہے ہیں، بھائی سے غداری ہم کر رہے ہیں، پڑوسیوں پر ظلم ہم کر رہے ہیں، روزہ نماز چھوڑ رہے ہیں، تو ہم لاکھ نعرہ لگا لیں گے، ہم کبھی بھی حسینی نہیں بن سکتے۔ ہم اسی وقت حسینی بنیں گے جب وقت پر نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بھائی بہن اور پڑوسیوں سے محبت کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔